नमस्कार दोस्तों। आपने एक ना मुहावरा सुना होगा कि जब तक ये दुनिया में एक भी लालची बैठा है ना, तब तक ठग भी बैठे हैं। जब तक आपका लालच जिंदा है ना, तब तक आप ठगी का शिकार होने के उतने ही नज़दीक हो। ये देखा गया है अक्सर कि जो ठगी का शिकार होते हैं ना लोग, वो लालची होते हैं। लालची होना कोई बुरी बात नहीं है। हर आदमी आज की डेट में अपना जो इनकम है, अपनी जो अपनी संपदा बढ़ाना चाहता है और बहुत ही शॉर्ट वे में बढ़ाना चाहता है। वो हार्ड वर्क करने में अभी वो विश्वास नहीं करते, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ें आ रही हैं जो आपकी ज़रूरतें बढ़ा रही हैं। हर आदमी की इनकम फिक्स है, लेकिन वो उसकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो लिमिटेड रह गई है। तो ऐसे में जो आज कंपनियां जो ठगी कर रही हैं, मेरी पॉडकास्ट बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आजकल जो ऑनलाइन जो ठगी चल रही है उसके बारे में है। दोस्तों, अगर बात की जाए ऑनलाइन ठगी के बारे में, तो आजकल जो जो है ना, ठगी करने वाले बहुत शातिर हो गए हैं। आपने देखा होगा कि आप फेसबुक पे जब स्क्रॉल करते हो या व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा कि आजकल बड़ी बड़ी कंपनी आ गई हैं गेम के नाम पर, आपको आपको एंटरटेनमेंट के नाम पर ठगी के आपको शिकार बना रही हैं। ऐसी ऐसी गेमें चल रही हैं ना कि बड़े बड़े जो स्टार हैं ना, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, उसको वो उनके बने हुए हैं, जो प्रचारक बने हुए हैं वो उनके, और वो प्रमोट कर रहे हैं लोगों को कि आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ये फलानी लूडो गेम है, पोकरबाजी, वैसे पता नहीं कितनी गेम्स आ गई हैं कि जो आपको इकोनॉमिक लॉस पहुंचाने में कैपेबल है। और सीधा मैं तो हैरान हूं कि सिस्टम और सरकारें और कोर्ट जो है, हमारे सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं ले रहा। डायरेक्ट वो बोल रहे हैं कि अपना अपना जो सेविंग अकाउंट है, जो भी आपका बैंक अकाउंट है, उसको अपने इस गेम के साथ जोड़िए। क्लियर नजर आ रहा है सर, क्लियर नजर आ रहा है कि ये ठगी है। उस ठगी में जो यूथ है और मिडिल एज के बंदे हैं, लेडीज तक इसका शिकार हो रही हैं। और ये बहुत बड़ा बड़ा नेक्सस है, माफ करना, ये बहुत बड़ा एक एक ग्रुप है जो इंडिया में आपको फाइनेंशियल लॉस देने की कगार पर आपको लेकर आ चुका है। और कई कंपनियां इसमें अभी चल रही हैं और कभी नई कंपनियां आ रही हैं इंडिया में, और उनका जो सिस्टम है बड़ा ही तगड़ा है। उनका जो नेक्सस है वो बड़ा ही सिस्टम उनका वेल डेवलप है, और वो बड़े बड़े प्रोग्राम्स, गेम शोज और इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रही हैं। और उनके जो बैनर है ना, पब्लिक प्लेसेस में नजर भी आने लगे हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर तो थे ही, लेकिन अभी वो टीवी शोज वगैरह जो भी आ रहे हैं उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। आप देखिए कि लालच इतना है कि 500 करोड़ 600 करोड़ पब्लिक में बांटा जाएगा, पब्लिक को बेनिफिट होगा, फलाना होगा, ढमकाना होगा। पब्लिक पीछे पड़ रही है, और उसको इनको एक्चुअली क्या है, लोग भी इंस्टेंट गेन करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो है ना खुद की कमजोरियां, उसी से ये लोग पनपते हैं। और उन्हीं की जो विचारधारा है ना, वह लोगों की, कि हम जल्दी से रिच बनना है, तो उसको पूरा करने के लिए ऐसी ठग कंपनियां आती ही रहती हैं, सदा आती रहती हैं। वो जमाना चला गया जब पुरातन समय में, ज़्यादा नहीं, आज से 50-60 साल पहले की बात करूंगा, कि ठग होते थे। वो आपको पहले अपने विश्वास में लेते थे और उसके बाद आपको ठगी का शिकार बनाते थे। ठगी का पहला रूल ही यही है कि आपको पहले विश्वास में लेना। बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज वो बोलते हैं कि मैं भी ये गेम खेलता हूँ, मैं भी ये गेम खेलता हूँ, मैंने ये ऐप डाउनलोड कर रखी है, मेरे को लाखों रुपए का फायदा हुआ, 25,000 का देखिए बैंक अकाउंट धड़ाधड़, वो देखो मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। तो पब्लिक जो देखती है वो उसको महसूस करती है और उसी के ऊपर चलती है। ये सेलिब्रिटीज, पहले हम क्या करते थे, हमारे फादर जो होते थे, हमारे दादाजी होते थे, हम उनको फॉलो करते थे। अब वो तो स्टेज रही नहीं है। अगर मेरी उम्र के बंदे ही, 50 से ऊपर के बंदे भी लालच में आकर ऐसी ऐप या ऐसी गेम में इन्वॉल्व होते हैं, तो बच्चे तो उस गेम में इन्वॉल्व होंगे ही। तो पहले समझाने बुझाने वाले लोग होते थे कि भाई, जो मेरे को याद है, मेरे दादाजी बोलते थे कि बेटा, इंसान वो अक्लमंद है, वो ही अच्छा इंसान है जो अपनी जेब के पैसे को बचा कर रखता है। जो आपकी जेब में पैसे है ना, आप इंटेलिजेंट तभी हो कि अगर आप अपने पैसे बचा के रखते हो। लालच तो देने वाले लोग आपको हजारों लाखों मिलेंगे कि पैसा रातों रात डबल हो जाएगा, ये फिक्स डिपॉजिट करा लो। पहले ये होता था,
कि ना ये आपके पैसे इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड में आपका करेंगे। एक बड़ी कंपनी आई थी जो बोलती थी कि आप अपना पैसा हमको दीजिए, वो हम फॉरेस्ट के ऊपर ग्रो करेंगे, हमने एग्रीकल्चर लैंड ले रखी है, फलाना ले रखी है। वो लोग बोलते थे कि चलो, वहाँ पर भी ठगी हुई। उसके बाद ये अब ये नया आ गया सिस्टम की धोखा विद एंटरटेनमेंट के नाम पर, गेम के नाम पर। आप देखा होगा आपने, कई ऐसी फ्री गेम्स हैं जो आप एक्सेप्ट कर लेते हो। आप उसको बोलते हो, आप जब कोई भी गेम डाउनलोड करते हो, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, तो आप एक्सेप्ट करते जाते हो। ठीक है, उसमें आप ये तो आप भूल ही जाते हो कि ये जो गेम आपसे एसेस मांग रही है, उसमें आपका बैंक का एसेस तो नहीं आ रहा, आपके कोई पर्सनल डिटेल तो नहीं आ रही, आपके कैमरे के अंदर, आपके फ़ोन के अंदर जो कैमरा की जो फोटो पिक्चर्स हैं वो भी एसेस ले रहा है, सारा का सारा आपका फ़ोन हैक हो रहा है। तो आप कहीं ना कहीं अपना बैंक अकाउंट भी उस गेम में, वो ऐप में जोड़ रहे हो, और आपका लालच ही आपको ना मार देगा। आपने देखा होगा, किसी ने बोला कि जो अभी जो जो नेक्स्ट जो वर्ल्ड वार है ना, वो इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करेगी। आपने देखा होगा कि चाइना में कोई भी ऐसी ऐप नहीं चलती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम। उनको पता है कि जो आने वाला समय में जो होना ना, उनको पहले ही पता है। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकारों को भी चाहिए कि जो ऐसी गेम्स, ऐसी ऐप हैं जो कि आपको फाइनेंशियल लॉस पहुंचा सकती हैं, उसके ऊपर कड़ा कदम उठाया जाए और उनको रोका जाए। पब्लिक जो है, जो पीछे लग रही है, उनको तो पता नहीं है। जो वो देखते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ बोलते हैं कि ये हमने ये गेम डाउनलोड की, अब लाखों करोड़ों का फ़ायदा हुआ। माफ़ करना, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी एक्टर एक्ट्रेस का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि वो विवाद का विषय बन जाएगा। तो वो लोग अगर प्रमोट करते हैं तो कहीं ना कहीं पब्लिक उनके पीछे लगती है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस ही है कि जो हमको ये चीज़ प्रमोट कर रहा है। तो मेरी जो आज को जो पॉडकास्ट है ना, उसका मकसद यही है कि आपको अवेयर करना कि भाई, ऐसी कोई भी गेम एप्लीकेशन या कोई ऐसी फाइनेंशियल एप्लीकेशन जब भी आप डाउनलोड करते हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कहीं आप उसमें ठगी का शिकार ना हो जाएं। दोस्तों, ये जो ठग कंपनियां है ना, ये बड़े बड़े इवेंट्स को और मैचेस, गेम्स, है ना, एंटरटेनमेंट के जो मेले लगते हैं, उसको ये स्पॉन्सर कर रही हैं। मैं तो हैरान हूँ कि जैसे शराब के ऊपर प्रतिबंध है, शराब की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकती, तो सरकार क्यों आंखें बंद करके इनका तमाशा देख रही है कि ये पब्लिकली ये सारा दिखा रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं। सड़कों के ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं, और ये बसेस के ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं, और ये स्पॉन्सरशिप टीवी जो शोज हो रहे हैं उनको स्पॉन्सर कर रही है। इनका जो मेथड और मोड ऑफ ऑपरेंडी है, ऑपरेटर्स हैं, इनका आपको पता नहीं चल रहा कि आने वाले टाइम में, साल 2 साल में, ये कंपनियां कहीं नजर भी नहीं आएंगी आपको। इंस्टेंट मैं तो अच्छा, इनकी एडवर्टाइजमेंट बहुत जबरदस्त है कि मैंने ये देखा, मैंने ये किया, देखो बटन प्रेस किया, ये वो चल रहा है, अपना व्हील्स चल रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून चल रहा है, रुक गया, है ना। देख के लोग बोलते हैं कि अरे, एक बटन दबाना है और पैसे डबल, और आपने बैटल लगानी है, आपने 5 रुपये से लेके 500 रुपये, 5,000, 10,000 रुपये तक की बैटल लगानी है, और उसके बाद आपने जस्ट बटन प्रेस करना है। और आप उसमें मीडिया में देख रहे हो कि वो जो व्हील ऑफ फॉर्चून है घूम के आ गया कि 10x 5 का। कोई भी नया बंदा आता है तो पहले पैसे थोड़े लगाता है, तो उनको भी सिस्टम को पता है कि इसने 10 रुपये लगाए हैं, तो इसको 10 गुना कर दिया तो 100 रुपया हो गया। तो उसके बाद वो आदमी बोलता है कि चलो मैं 100 रुपये को करता हूँ। आपको पता ही है जुए का कैसे मोड है, कैसे लोग जुआ खेलते हैं, पैसा कैसे बढ़ता है और उसकी चाल बढ़ती है, तो लॉस आखिर में जीतना जुए नहीं है। ऐसा कोई भी, आप किसी ने बोला कि कैसीनो के ऊपर कि कैसीनो ने किसी को नहीं जिताया, कैसीनो खुद ही जीता है। सारा सिस्टम ही ऐसे सेट किया होता है इन्होंने कि इसमें जो फायदा है वो अल्टीमेट सिस्टम को ही पहुंचेगा, कैसीनो चलाने वाले को ही पहुंचेगा। जो आदमी इस एप्लीकेशन को, इस गेम को चला रहे हैं, भाई साहब आपको पैसे लौटाने के लिए नहीं बैठे हैं, आपका पैसा समेटने के लिए बैठे हैं। आपको क्यों नहीं समझ लग रही है कि वो आपके लालच के ऊपर ही उनका बिजनेस चल रहा है। और आप देखिए, इसमें बच्चे जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। और बच्चे, आप मानोगे कि बच्चे जो हैं टेक से भी हो चुके हैं, बच्चों को टेक्नोलॉजी पता है, वो क्या हो रहा है। क्लासरूम में जो यूथ है वो बातें करते हैं कि मैंने ये ऐप में देखो 600 रुपया एक रात में कमा लिया, 701 रुपये एक रात में कमा लिया। मेरा एक दोस्त है, उसके बेटे ने मेरे को कहा कि अंकल ये देखो, मैंने रात को ना 1100 रुपये मैंने अर्न किए हैं। मैंने सोचा पता नहीं कौन सा एंटरप्रेन्योरशिप इसने किया होगा, कौन सी कंपनी खोली ऑनलाइन,
नहीं अंकल देखो बैठे बैठे फ्री में देखो ये ऐप है, मैंने बटन प्रेस किया और मेरे को रिवार्ड पॉइंट्स मिले। और माफ़ करना, ऐसी जो बातें हैं बच्चे पेरेंट्स को बता रहे हो और पेरेंट्स उनके मगर बच्चों के लग के वो देखते हैं कि ये बड़ा इजी है मेथड है टू जनरेट द इनकम। वो इनकम बढ़ाने के चक्कर में जो अपनी इनकम है डायरेक्ट अपने खाते जोड़ रहे हैं बैंक के साथ। आपको कुछ पता है कि वो आपका सिस्टम कैसे उसको कर रहा है? माफ़ करना, आपने अगर कोई ईएमआई प्लान लिया हुआ है, अगर आपने कोई चीज़ ली है तो फलान तरीकों जगह आपका पैसा कटना है तो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता है। आपने कभी नोट किया होगा कि आपका वो सिस्टम है ना, जैसे कोई बजाज फाइनेंस है, कोई भी फाइनेंस कंपनीज हैं जो फाइनेंस मुद्दा ऐसे हैं, वो आपको लोन देती हैं, अच्छा काम कर रही हैं वो, मैं उनके ऊपर को कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। और वो आपके साथ वो एग्रीमेंट में उन्होंने आपको नहीं देखा, आपने कंपनी को नहीं देखा, तो वो एक गिवन डेट के ऊपर आपका, अगर आपको 6,000 या 6,500 7,000 की जो ईएमआई है वो फलान डेट में अपने भी डिडक्ट हो जाएगी। आपने कभी सोचा कि ऐसे कैसे होता है? आपने उनको एसेस दिया है, इसीलिए वो पैसे कटते हैं हर मंथ की। आपकी 5 तारीख या 10 तारीख या 15 तारीख जो भी गिवन डेट है, उस डेट में आपके ऑटोमेटिकली पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। तो अगर ऐसा सिस्टम है, ऐसा वो काम कर रहे हैं, वो अपने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उनके पास ये टैक्टिक्स है कि उनको ये ऐसा करना ही पड़ेगा। पर माफ करना, लालच के नाम पर अगर आपका अकाउंट उनसे जुड़ा हुआ है, ये कंपनियों का कोई हेड ऑफिस भी नहीं पता कि ये कंपनियां कहाँ की हैं, मुंबई की हैं, कोलकाता की है, दिल्ली में है, अलीगढ़ में है, आगरा में है, नासिक में है, कहाँ पर है आपको नहीं पता कि इनका बेस कहाँ पर है और इनका सर्वर कहाँ पर जुड़ा हुआ है। पता तब चलेगा जब लाखों करोड़ों लोगों को चूना लग गया। क्या हम इस चीज़ की उड़ी कर रहे हैं? क्या हम इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमको चूना लगे? तब तक एक्चुअली पता क्या बात है, हमारी देश की जो पॉपुलेशन है ना, वो 140 करोड़ से ज़्यादा है। उसमें माफ़ करना, ज़्यादातर तो लोग जो उनकी बौद्धिक क्षमता है और जो उनकी पढ़ाई है वो बहुत लोअर लेवल पे है। हम ये चीज़ें जो देख रहे हैं ना, हम तो समझ रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ भी रहे हो, पर ऐसी अपना ऐसी पॉपुलेशन है, ऐसी एक ग्रुप है, एक वर्ग है जो इस चीज़ से अनजान है। वो बोलता है कि अच्छा ऐसे हो रहा है, तो ऐसे तो नहीं कोई टीवी पे ऐड दे सकता। अगर ये चोर हैं या अगर फ्रॉड है तो ऐसे कैसे टीवी पर कोई ऐड आ जाएगी? वो चीज़ इजीली मान लेते हैं, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो वो ऐसी चीज़ें अगर देखते हैं, अगर माफ़ करना, मैं बार बार मेरे मुंह पे नाम आ रहे हैं वो कंपनी, आपको भी पता है गेम के नाम पर ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि आपको प्रमोट कर रही हैं, आपको जुआ खेलने के ऊपर, आपको रमी के ऊपर, पोकर के ऊपर, आपको लूडो के ऊपर, ऐसी गेमों के ऊपर उलझा के आपका पैसा ऐंठना चाहती हैं। और गेम भी ऐसी एडिक्टिव्स हैं, आपको एडिक्ट कर देंगी। कई ऐसी गेम इंडिया ने बैन की है, पबजी आर की जो गेम थी वो बैन की है, क्योंकि बच्चे अडेप्टिव हो रहे थे उस चीज़ के, वो एडिक्ट हो रहे थे इस चीज़ को। और आप देखिए, शुरुआत आज से 3-4 साल पहले हो चुकी है कि जब हम कोई गेम डाउनलोड करते हैं तो हम एंटरटेनमेंट के लिए उसको डाउनलोड करते हैं। और माफ़ करना, और अगर उसके ऊपर आपको कुछ प्लान लेना, 50 रुपये दीजिए आपके पास ये पावर आ जाएगी, 100 रुपीज़ दीजिए आपके पास ये पावर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा पावर से? कौन सी आपने न्यूक्लियर वेपन फोड़ना है? कौन सी आपने गेम खेल के आपने कोई शहर तबाह करना है? जस्ट एक एंटरटेनमेंट है। अगर आपने 5 मिनट या 10 मिनट रिलैक्स होने के लिए कोई गेम खेलनी है, आपने गेम खोल ली है अपने फ़ोन पर, तो उसके ऊपर आता कि ये आपको पावर चाहिए तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, इतने पैसे देने पड़ेंगे। लोग खर्च कर रहे हैं वो पावर गेन प्राप्त करने के लिए, वो पे कर रहे हैं। उनको पता चल गया कि ऑनलाइन सिस्टम पर ये ऐसी ठगी चल रही है, तो आपको गेम तो एंटरटेनमेंट साइड पे रह गई। अब उन्होंने उसके ऊपर लालच जोड़ दिया कि आपको गेन होगा करोड़ों रुपए का, आपकी 10x 20x आपकी इनकम जो आपने बैठ लगाई है वो इंक्रीज होगी। तो मैं दोस्तों बड़ी लंबी को पॉडकास्टिंग है, सिंपल सी बात है कि कंपनियां आ रही हैं, आपके बैंक अकाउंट को अपने ऐप पे के साथ जोड़ रही हैं, आपके अंदर लालच पैदा कर रही हैं, आपको लालच दे रही हैं, और वो एक दिन भागेंगी, आपका पैसा लेके भागेंगी और आपको चूना लगेगा और आप रोड पे आ जाओगे। दोस्तों, इन्होंने ना किसी फील्ड को नहीं छोड़ा। इन्होंने गेम्स, एंटरटेनमेंट और ऐसे पोकर, लूडो और रमी ऐसी जो है ना, इसको साथ साथ इन्होंने एक बोल दिया कि अपना ट्रेडिंग के ऊपर भी आप ट्रेड कीजिए, आपके पैसा हम इन्वेस्ट कर देंगे ट्रेडिंग में, ये सिप लगेगी, ये डिप लगेगा, पता तब चलेगा जब डिप लगी।
ये फलाना आपके पैसे इन्वेस्ट कर दिए। भाई साहब पैसे इन्वेस्ट करने हैं अपने लोकल शहर में, अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनकी राय के मुताबिक ही अपना जो पैसे की इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपका पैसा है, आपने इसकी रक्षा करनी है, सुरक्षा आपने अपने पैसे की आप खुद करनी है। कोई किसी की मदद नहीं करता। ऑनलाइन आप कैसे फेथ कर सकते हो कि फलां कंपनी ने आपका पैसा इन्वेस्ट किया और उसका डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। माफ़ करना, अगर कोई आपको देगा भी ना तो वन टाइम ही होगा, जस्ट आपकी ग्रीड को प्रोवोक करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा लंबा पॉडकास्ट नहीं बनाऊंगा, थोड़ा सी बात करनी थी आपसे। सोलो पॉडकास्ट था, इसमें बात करनी थी कि जो आजकल ऑनलाइन ठगी चल रही है ना उसके ऊपर था। मैं आप बोलूँगा नहीं, मेरे कई नियर एंड डियर जो रिश्तेदार दोस्त हैं, तो अभी 2-3 महीने पहले ही उनको लॉस हुआ है। एक पता नहीं वो कौन सी ऐप थी जो आपको बोलती कि आप आगे मेंबर बनाइए, उससे आपको पैसे और इंक्रीज होंगे। आपने मिनिमम 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। और माफ़ करना, डेली वो इन्वेस्ट करते थे शेयर मार्केट में और आपको बोनस देते थे कि आपका 5,000 आपका डिपॉजिट था, आज आपने 600 रुपये आपने ऑनलाइन जो ट्रेडिंग के ऊपर कमाया, अब आपकी टोटल 5,600 आपकी इनकम हो गई। फिर अगले दिन 7,000 हो गई, फिर अगले दिन 9,000 हो गई। इतना वो ग्राफ, उनका एक सिस्टम था कि वो आपको बता दे कि ट्रेडिंग में आपका पैसा राइज कर रहा है। तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि मैंने कहा तू यार, जितना आपका बेसिक पैसा ना तूने 5,000 रुपये लगाया है वो अपना निकलवा ले। वो बोलता कि हाँ निकलवा लूँगा। तो वो जब निकलवाने के लिए जाते थे तो वो बोलते थे कि नहीं, 15 दिन से पहले आप निकलवा नहीं सकते। कुछ ऐसी शर्तें रख देते हैं कि जिससे वो उनका एक रनवे होता है, उसका टाइम पीरियड होता है, स्पैन होता है कि इस स्पैन में हम कितनी कलेक्शन कर लेंगे। उनके पास सारा ग्राफ होता है। तो 12,000 रुपये उस मेरे दोस्त का बन गया। तो जब वो गया बैंक में अपना ट्रांजैक्शन के लिए गया, या उसने अपने फ़ोन पे ट्राई की ट्रांजैक्शन करने की, तो खाते में बैलेंस ज़ीरो था। और पता तब चला कि जिसने वो ऐप डाउनलोड करवाई थी, वो जिसने उसको लेके आया था इस गेम में, इस एप्लीकेशन में लेके आया, वो बोला कि मेरा भी 22,000 डूब गया। मैं कहा डिजिटली तेरे पैसे थे, है ना। किसी को बोल देना कि तू 5,000 दे, अगले दिन बोले कि मेरे कितने हो गए, वो बोलता है 6,000 हो गए, अगले दिन 7,000 हो गए। बोलना ही है, बोलने का कौन सा मोल लगता है, बोलना ही है तेरे पैसे डबल हो गए। जब मैं कहूँगा मेरे भाई साहब 5,000 जो बेसिक थे वही दे दो, वो बोलेगा कि सब डूब गए। अब कोई बंदा होगा तो हम बोल देंगे, सिस्टम्स को क्या बोल देंगे। वो तो पता ही नहीं था कि वो मुंबई की कंपनी थी, कहाँ की कंपनी थी। और गवर्नमेंट को पता है ये साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है सर। हम अब बोलते हैं कि साइबर अपराधियों से सावधान रहिए और 1903 पे डायल कीजिए, आपको धोखा हो सकता है, फ्रॉड कॉल्स आ सकती हैं। सरकार सोच रही है, पर ऐसी जो कंपनियां हैं जो आप को जुए में गैम्बलिंग के ऊपर प्रमोशन आप चल रही है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं उनको अंकुश लगाने की ज़रूरत है। तो आपको मैं यही आप हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी जो है ना हार्ड अर्न मनी है उसको आप संभाल कर रखिए और इनके पीछे मत लगिए जो एडवर्टाइजमेंट है। और कभी भी आपको जो सेलिब्रिटी मिले ना जो इसकी ऐड करती है, या आपको टीवी चैनल, आप उसका विरोध कीजिए। उनको बोलिए कि आपको कितने पैसे मिले हैं ठगी में, आपको कुछ शेयर मिला है नहीं ना, तो फिर आप लोगों को अपने पीछे क्यों लगा रहे हो। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को अभी इसी पॉइंट के साथ एंड करता हूं कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जो आपने हार्ड अर्न मनी है ना अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए जो आपने इकट्ठी की है ना, आप इन जो चोर उचक्के हैं उनके पीछे लग के उसको वेस्ट मत कीजिए और जागरूक बनिए। आपको पता होना चाहिए कोई किसी का पैसा डबल करके कहाँ जाएगा। अगर सारे इंडिया में 1 करोड़ या 50 लाख लोगों ने उनको 100-200 करोड़ या 300 करोड़ दे दिया, वो 300 का आपको रिटर्न करके डबल ट्रिपल करके कैसे दे देंगे। तो उनका भी तो कोई ना कोई एक रनवे है ना, गैप है जिसमें उन्होंने इनकम जनरेट करनी है। तो भाई साहब वो भागेंगे ही भागेंगे। कहीं देखा आपने किसी कंपनी का ऑफिस दिल्ली में हो, नॉर्थ प्लेस में हो, गुड़गांव में हो, जो आपको पोकर या लूडो या गेम खिलाते हैं। तो सारे सर्वे कंपनियां सब एप्लीकेशंस हैं जो चाइना से ऑपरेट हो रही हैं। तो आप इस चीज़ का अवेयरनेस रखिए और मेहरबानी करके इन चीज़ों से दूर रखिए। जो आपकी हार्ड अर्न मनी है ना उसको ये जुए में और ये गैम्बलिंग में, जो आपकी ट्रेडिंग में मत लगाइए ऑनलाइन। कि अगर आपने पैसा इन्वेस्ट करना है
तो एक सिंसियर फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद लीजिए, उससे पूछिए कि मेरे पास पैसा है, मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, मैंने सिल्वर में करना है, कमोडिटी में इन्वेस्ट करना है, किस में करना है। तो जागरूक बनिए। इन गिमिक्स के ऊपर रातों रात पैसा कमाने, जस्ट प्रेस ऑफ वन बटन 10x 5x होता है ना, इसको दूर रहिए। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करता हूं, इस आशा के साथ कि आप समझ गए होंगे मैंने क्या आपको बात समझाने की कोशिश की है। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो रिसेंटली आपको इस चीज़ के लिए प्रमोट कर रहे हैं कि आप फलां जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, फलानी गेम अपने इन्वॉल्व हो जाइए, कितने बेनिफिट है। देखो जो लोग जो गेम्स है ना, जो अपनी मोबाइल गेम्स हैं उनके ऊपर आप टाइम स्पेंड करते हैं, वो बच्चे, उनको समझाइए। और अपने आसपास जो भी एटमॉस्फेयर है, आपका इकोसिस्टम, आपकी फैमिली है, आपके अड़ोस पड़ोस हैं, उनको समझाइए कि ये सब ठगी है। ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।